हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 4 आज हम करने जा रहे हैं, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपके सिविक्स का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा अगर आप 10th के स्टूडेंट नहीं हो तो फिर भी आपके लिए पॉलिटिकल पार्टीज को समझना, क्योंकि वही पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो फर्दर गवर्नमेंट बनाती हैं और कंट्री को चलाती हैं, तो उनके बारे में समझना बेहद ही जरूरी होता है। तो हम इस चैप्टर में दो पार्ट्स में ये चैप्टर लाएंगे। पहले पार्ट में भी समझेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट में, और आपने शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहना है और समझना है। अगर कोई डाउट भी होगा तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना है और हम ताकि आपका डाउट सॉल्व करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। आइए करते हैं स्टार्ट। पॉलिटिकल पार्टीज, बेटा पॉलिटिकल पार्टीज होता क्या है? सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ग्रुप होता है जो क्या होते हैं, हु कम टुगेदर, एक साथ आते हैं और उसके बाद क्या बनाते हैं, वही पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट बनाती है। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारे पास है, इनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वन बाय वन डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा एक पॉलिटिकल पार्टी के जो फंक्शंस होते हैं, सबसे पहले एक पॉलिटिकल पार्टी बन गई, यानी ग्रुप ऑफ पीपल हुआ, वो एक साथ आए, वो एक साथ तो आ गए। अब वो क्या करेंगे बेटा, जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है, वो क्या करेंगे, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। तो कंटेस्टिंग इलेक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो परफॉर्म करेगी सबसे पहले। उससे पहले लेकिन इलेक्शन कंटेस्ट करने से पहले पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवाएगी। कहां? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवाएगी। फिर रजिस्टर करवाने के बाद वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है। अब पॉलिटिकल पार्टी नॉमिनेट करती है कैंडिडेट्स को। बेटा कैंडिडेट क्या होते हैं, यानी जो लोग, एक बंदा जो किसी पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन कंटेस्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल मैं एक पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कॉन्स्टिट्यूएंसी मींस जियोग्राफिकल एरिया, जिससे कोई एमपी या एमएलए इलेक्शन लड़ता है, तो मैं अगर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी पॉलिटिकल पार्टी का मैंडेट लेकर इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं कैंडिडेट हुआ, यानी मैं एक बंदा हुआ जो कि वहां पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है। बेटा उसके बाद और रन इन इलेक्शन एट लोकल, स्टेट एंड द नेशनल लेवल। अब पॉलिटिकल पार्टीज में लोकल लेवल पे भी ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट लोकल लेवल पे भी उतारते हैं, स्टेट लेवल पे भी उतारते हैं बेटा, और उसके बाद यूनियन लेवल पे यानी सेंट्रल लेवल पे। तो अगर आप लोकल बॉडीज में हो तो वहां भी पॉलिटिकल पार्टीज अपने नुमाइंदे जो है अपने कैंडिडेट उतारेगी। फिर स्टेट पे हो तो स्टेट पे एमएलएस बनेंगे, तो फिर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होंगे, कैंडिडेट्स होंगे, तो वहां पे इलेक्शन में जिसको वोटिंग ज्यादा हुई तो वो जीत जाएगा। समझ आया? फिर कंपीट करते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो उसी तरीके से जिनके पास एमपी ज्यादा होंगे, यानी मेजॉरिटी ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल एक असेंबली है, एक स्टेट है, स्टेट की असेंबली है। इस असेंबली में क्या है बेटा, इस असेंबली में टोटल 100 सीट्स हैं। कितने? 100 एमएलए सीट्स हैं। 100 एमएलए बनना था। इनमें से एक पॉलिटिकल पार्टी ने ले लिए कितने, 55। इस 100 में कितने चाहिए, 51 चाहिए ना। दूसरी ने ले लिए 5, तीसरी ने ले लिए 20, फोर्थ ने ले लिए 20। तो कौन जीता? गवर्नमेंट किसके बनेगी? 55 वाली पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिंगल पार्टी होगी जो कि गवर्नमेंट बना देगी। ठीक है बेटा। आगे मैं कोलिशन आगे समझाऊंगा, कोलिशन और अलायंस भी समझेंगे, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी बेटा। उसके बाद हाँ ले लो बुक यार, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी मेकिंग।
फिर क्या होगा, अब एक इलेक्शन कंटेस्ट करना, द फर्स्ट फंक्शन जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म करती है आफ्टर रजिस्ट्रेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बेटा फिर हो गया पॉलिसी मेकिंग, तो वंस इन पावर पार्टीज क्रिएट करती हैं पॉलिसी। तो जब कोई पॉलिटिकल पार्टी पावर में आएगी वो क्या क्रिएट करेगी बेटा, वो पॉलिसी क्रिएट करेगी, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो होता है और वो अपने मैनिफेस्टो को लोगों तक ले जाते हैं। तो लोगों को बताते हैं कि भाई हमारा ये मैनिफेस्टो है, अगर आप हमें वोट करोगे तो हम आने वाले अपकमिंग 5 ईयर्स में आपके लिए ये काम करें। समझ आया? अब क्या है, पार्टीज पॉलिसी बनाती हैं और उसके बाद आइडियोलॉजी होती है और जो इश्यूज होते हैं रेलिवेंट वो सारे के सारे अपने फॉलोअर्स को। तो एक पॉलिटिकल पार्टी में याद रखना 3 लोग होते हैं बेटा, एक हो गए लीडर्स, एक हो गए बेटा फॉलोअर्स और तीसरे हो गए वर्कर्स। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में 3 पार्ट होते हैं, यानी 3 पार्ट्स में लोग होते हैं, लीडर होंगे, फॉलोअर होंगे, वर्कर होंगे। अब बेटा जो वर्कर्स होते हैं ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, फॉलोअर्स वो लोग जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और लीडर्स जो इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं और फिर गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं और फिर लोगों के लिए लॉज बनाते हैं। ठीक है बेटा। फिर आ गया पार्टीज क्या करेंगी, फोकस करती हैं इश्यूज के ऊपर और फिर लोगों तक वो अपने जो आइडियोलॉजी या लोगों तक अपनी जो मैनिफेस्टो है वो पहुंचाती हैं और फिर लोग उनके मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंगली उनको वोट करते हैं। बेटा नेक्स्ट आ गया ऑर्गेनाइजिंग गवर्नमेंट। तो जो रूलिंग पार्टी और कोलिशन फॉर्म द गवर्नमेंट एंड अपोजिशन। अब रूलिंग वो पार्टी होगी बेटा जो रूल करने वाली होगी, जिसने रूल करना है, फिर ये गवर्नमेंट बनाएगी और दूसरी साइड आ गई अपोजिशन। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहां समझाता हूं आपको कि एक आ गई बेटा रूलिंग, दूसरी आ गई क्या, अपोजिशन। तो फॉर एग्जांपल रूलिंग ने कोई ऐसा लॉ बनाया, ऐसा एक लॉ बनाने आया जो क्या है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, जो क्या है पब्लिक इंटरेस्ट में बेटा नहीं है। तो अपोजिशन जो है, अपोजिशन का काम है टू क्रिटिसाइज द डिसीजन टेकन बाई, यानी पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग पार्टी which is not in favor of पब्लिक। तो अपोजिशन का क्या काम हुआ बेटा, अपोजिशन का काम है जो डिसीजन लिया गया हो रूलिंग पार्टी के द्वारा, अगर वो इन पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो अपोजिशन क्या है, अपोजिशन का टास्क है कि उसको क्या किया जाए, क्रिटिसाइज किया जाए। समझ आया? अब आ गया कि रिप्रेजेंटेशन। तो पार्टीज रिप्रेजेंट करती है नीड्स एंड वॉइसेस ऑफ वेरियस सोसाइटल ग्रुप्स वर्किंग एंड एड्रेस देयर कंसर्न ब्रिंग टू द पॉलिसी। अब क्या है कि फॉर एग्जांपल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है तो उस पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेगी कि वहां पे जिन एरिया, मतलब जो भी लोग होंगे, फॉर एग्जाम्पल स्टेट की रीजनल पार्टी है तो वो स्टेट की बात करेगी, या फिर नेशनल पार्टी है तो होल कंट्री की बात करेगी। तो जो भी कंसर्न्स होंगे, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उन सारी की सारी को लोगों के सामने लाएगी ताकि लोग उनके ऊपर भी ट्रस्ट करें और लोगों के इश्यूज जो हैं वो भी रिजॉल्व हो जाए। मोबिलाइजिंग पब्लिक ओपिनियन थ्रू कैंपेन्स, रैलीज। अब क्या है कि कैंपेन्स, कैंपेन क्या होता है बेटा, जैसे डोर टू डोर कैंपेन हो गई, इलेक्शन से पहले लोगों तक अपना एजेंडा पहुंचाना, अपना क्या कहते हैं मैनिफेस्टो पहुंचाना, वो आगे कैंपेन में आता है। फिर रैलीज वगैरह करते हैं, मीटिंग्स होते हैं, जलसेज होते हैं, वो सारे के सारे किस में आते हैं, कैंपेन में। तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, कैंपेन में लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और ताकि लोग जो हैं, अगर लोगों को लगेगा कि ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे इंटरेस्ट में काम कर रही है तो पीपल विल सपोर्ट, है ना। फिर
आउटरीच पार्टीज क्रिएट अवेयरनेस एंड रैलीज, अपनी पॉलिटिकल पार्टी की आउटरीच बढ़ाने के लिए पार्टीज क्या करती हैं बेटा, रैलीज करती हैं और इसके साथ साथ अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाती हैं, मतलब अवेयर करती हैं लोगों को। और इसके बाद एंड रैली सपोर्ट ऑन इश्यूज अफेक्टिंग द कंट्री, उन इश्यूज को सपोर्ट करने के लिए, यानी ऐसे इश्यूज, फॉर एग्जांपल कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, कोई कंट्री को कहीं पे किसी चीज से अफेक्ट हो रहा है, तो उसके ऊपर वो कहते हैं कि उसको रिजॉल्व करना है, उस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, या कोई ऐसी चीज़ जो है उनके ऊपर भी ज़्यादा आते हैं, ताकि लोग जो हैं तो उनके साथ जुड़ेंगे। तो लोग के जब जुड़ेंगे, लोग तब साथ देंगे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जब वो पॉलिटिकल पार्टी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए काम करेगी। तो जब लोग साथ देंगे तो पार्टी गवर्नमेंट में आ जाएगी। तो जब एक बार गवर्नमेंट में आ गई कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो अपकमिंग 5 ईयर्स तक वो पॉलिटिकल पार्टी रूल करेगी, चाहे फिर स्टेट की हो या फिर कंट्री के लिए हो। तो वो जो रूल करेगी वो डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में उनके साथ क्या होगा। ठीक है। डेवलपिंग लीडर्स, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, मैंने पहले क्या बोला आपको, 3 पार्ट्स होते हैं, एक लीडर, फॉलोअर एंड वर्कर्स। तो जो डेवलप करते हैं लीडर्स को, पार्टी लीडर्स बनाती है, एक्सपीरियंस उनको मिलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देती है, और फिर उन लीडर्स को, फॉर एग्जांपल पहले कोई आता है ना, तो जैसे आपने वो युवा लीडर होता है, यानी यूथ पार्टी की जो यूथ विंग होती है उसका हेड होता है, फिर आस्ता आस्ता जाता है आगे, तो फिर वो लीडर बनते 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 एक टाइम पे जो है वो सीएम या पीएम लेवल का लीडर बन जाता है। तो वो ग्रास रूट से करता है। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने कोई और किसी फील्ड में था तो एकदम किसी पॉलिटिकल पार्टी में आया तो वो सीएम बन गया, एमपी बन गया, नहीं। हर एक इंसान की स्ट्रगल होती है, तो वो काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं ग्राउंड लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज के भी जो लीडर्स होते हैं, और फिर आस्ता आस्ता करते करते स्टेप बाय स्टेप वो आकर फिर लीडर्स बड़े बन जाते हैं, एमपीज लेवल के, या फिर इवन दो के एमएलएज जो बनते हैं वो भी, उनकी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होती है। कोई एक्सेप्शनल केस होता है जो डायरेक्ट, अदरवाइज बहुत कम ऐसा होता है कि किसी ने उस पर ग्राउंड लेवल से स्ट्रगल नहीं की होगी, स्पेशली आज के टाइम पे तो काफ़ी है ना। ये समझ आया आपको? ये होते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है। बाकी इसके अलावा टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, तो बेटा ये ना हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम, सो कि आपको इजीली जो है वो छोटे छोटे लेक्चर्स में चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी और ज़्यादा इजीली आप जो है मोटिवेटेड तरीके से कर पाओगे। और बने रहिएगा और दूसरी वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, ताकि आप दूसरी फर्दर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्या क्या सिस्टम होता है और पॉलिटिकल पार्टीज़ के किस तरीके के ग्रुप्स होते हैं उनको समझ पाओ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।